धोबी की बेटी या छुपी हुई राजकुमारी। भाग 1। पहली मुलाकात और एक अनोखा प्रेम। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक राजकुमार अपने राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारियों को ठुकराकर एक साधारण धोबी की बेटी से विवाह करने की जिद कर बैठे? क्या सचमुच वह लड़की सिर्फ एक धोबी की बेटी थी, या उसके पीछे छिपा था सदियों पुराना ऐसा रहस्य जिसने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी? आज की कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वत की तलहटी में बसा सूर्यगर राज्य अपनी समृद्धि, न्याय और खुशहाली के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय थे और उनकी रानी देवयानी दयालु स्वभाव की थीं। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार आर्यवीर। आर्यवीर केवल युद्ध कला में ही निपुण नहीं था, बल्कि वह गरीबों की सहायता करना, जंगलों में घूमना और आम लोगों का जीवन समझना भी पसंद करता था। एक दिन सुबह सुबह राजकुमार अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और दूर पहाड़ियों से बहती नदी का मधुर संगीत। शिकार का पीछा करते करते राजकुमार अपने साथियों से बहुत दूर निकल आए। दोपहर की तेज धूप में उनका गला सूखने लगा। मित्रों, उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, यदि जल्द पानी नहीं मिला तो आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। तभी एक सैनिक बोला, राजकुमार, मुझे नदी की आवाज सुनाई दे रही है। सभी उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही देर बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। वहां कई धोबी कपड़े धो रहे थे। उनके बीच एक युवती भी थी। वह बड़ी सावधानी से कपड़े धो रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो चांद धरती पर उतर आया हो। साधारण सूती साड़ी, बिना किसी आभूषण के, लेकिन उसके चेहरे का तेज किसी रानी से कम नहीं था। राजकुमार की नजर उसी पर ठहर गई। युवती ने देखा कि यात्री प्यासे है। वह तुरंत मिट्टी का घड़ा उठाकर उनके पास आई। लीजिए, पहले जल ग्रहण कीजिए। राजकुमार ने पानी लिया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उन्हें लगा कि शरीर की सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवती मुस्कुराई, नाम जानकर क्या करेंगे राजकुमार? राह चलते मुसाफिरों की प्यास बुझाना ही हमारा धर्म है। राजकुमार चौंक गए। तुम मुझे पहचानती हो? जो पूरे राज्य का प्रिय हो, उसे कौन नहीं पहचानता? इतना कहकर वह फिर अपने काम में लग गई। राजकुमार कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर भारी मन से महल लौट आए। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। न उन्होंने भोजन किया, न शिकार पर गए, न मित्रों से बातें कीं। दिनरात बस उसी युवती का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूमता रहता। रानी देवयानी चिंतित हो उठीं। महाराज, आर्यवीर कई दिनों से ठीक से भोजन भी नहीं कर रहा। राजा तुरंत राजकुमार के कक्ष में पहुंचे। बेटा, क्या बात है? राजकुमार कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, पिताजी, यदि विवाह करूंगा तो केवल उसी नदी किनारे रहने वाली लड़की से, अन्यथा जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। राजा चौंक उठे। क्या तुम्हें पता भी है वह कौन है? नहीं। फिर भी, दिल इंसान की पहचान देखता है, जन्म नहीं। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया, उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी लाओ। 3 दिन बाद सैनिक लौटे। महाराज, वह किसी राजघराने की नहीं है। वह नदी किनारे रहने वाले एक साधारण धोबी की बेटी है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ मंत्री बोले, महाराज, यह राजवंश की परंपरा के विरुद्ध होगा। लेकिन राजकुमार अपनी बात पर अड़िग रहे। उन्होंने भोजन तक छोड़ दिया। दिन बीतने लगे। राजकुमार कमजोर होने लगे। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि मेरे पुत्र की खुशी उसी में है, तो मैं यह विवाह स्वीकार करता हूं। अगले ही दिन सैनिक धोबी और उसकी पत्नी को राजमहल बुलाने निकल पड़े। उधर नदी किनारे धोबी अपने काम में लगा था।
तभी शाही सैनिक वहां पहुंचे। महाराज ने तुम्हें तुरंत राजमहल बुलाया है। धोबी और उसकी पत्नी के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। डरे हुए दोनों महल की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। धोबिन ने घबराते हुए कहा, सुनते हो जी, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर अचानक राजा ने हमें क्यों बुलाया है? कहीं किसी बड़े आदमी ने हमारी शिकायत तो नहीं कर दी? धोबी ने पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, हमने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से बिताई है। अगर हमने कोई गलती नहीं की तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर उनकी बेटी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने मुस्कुराकर अपने माता पिता के पास आकर कहा, माँ, पिताजी, डरिए मत। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेकर हमें उससे भी बड़ी खुशियां देते हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। धोबिन ने बेटी का चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, बेटी, पता नहीं क्यों, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बेटी ने उनके चरण छुए और बोली, जो होगा अच्छा ही होगा। आप दोनों निश्चिंत होकर जाइए। इसके बाद धोबी और उसकी पत्नी शाही सैनिकों के साथ राजमहल के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे वे महल के पास पहुंच रहे थे, उनका डर और बढ़ता जा रहा था। उन्होंने पहले कभी इतने विशाल महल को पास से नहीं देखा था। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे, चारों ओर खड़े सैनिक और शाही नगाड़ों की गूंज, यह सब देखकर दोनों के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। महल के बाहर खड़े लोग भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। कोई कह रहा था, देखो, ये तो नदी किनारे रहने वाले धोबी है। दूसरा बोला, लेकिन इन्हें राजदरबार में क्यों बुलाया गया है? तीसरा धीरे से फुसफुसाया, लगता है कोई बड़ा मामला है। उधर महल के अंदर राजकुमार आर्यवीर बार बार दरबार के द्वार की ओर देख रहे थे। उनके मन में भी बेचैनी थी। वे सोच रहे थे, काश पिताजी इस रिश्ते के लिए मान जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहता। राजा वीरेंद्र सिंह भी गहरे विचारों में डूबे हुए थे। एक ओर उनका राजधर्म था, दूसरी ओर अपने इकलौते पुत्र की खुशी। उन्होंने मन ही मन निर्णय तो ले लिया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। इधर धोबी और उसकी पत्नी महल के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके थे। एक सैनिक ने ऊंची आवाज में घोषणा की, महाराज, आपके आदेशानुसार धोबी और उसकी पत्नी दरबार में उपस्थित है। यह सुनते ही पूरे दरबार की निगाहें दरवाजे की ओर उठ गईं। धोबी और उसकी पत्नी कांपते हुए धीरे धीरे दरबार के अंदर प्रवेश करने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनसे जो बात कही जाएगी, वह उनकी बेटी ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य बदल देगी। यहीं से शुरू होगा कहानी का सबसे बड़ा मोड़। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में क्या राजा सचमुच अपने राजकुमार का विवाह एक साधारण धोबी की बेटी से करने के लिए तैयार हो जाएंगे? धोबी दंपति राजा के प्रस्ताव का क्या जवाब देंगे? और आखिर क्यों वह रहस्यमयी लड़की विवाह से पहले राजकुमार के सामने 4 ऐसी अनोखी शर्तें रखेगी, जिन्हें सुनकर पूरा राजदरबार हैरान रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए भाग 2 बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपको कहानी का यह पहला भाग पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको अब तक कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं भाग 2 में, जहां इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है।